दोस्तों, इस बहन का रोना देखकर या इनके आंसू, इनके घाव देखकर मेरे तो क्या आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और ये वीडियो, अब जो वीडियो में महिला दिख रही है वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर के बलदेव नगर में कल कमला देवी 34 वर्षीय पत्नी मुकनाराम जाट ने अपने घर में फांसी का जो है फंदा खा लिया, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कमला देवी के पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि कमला देवी को मार के फांसी के फंदे से लटकाया गया है। अब मैं आपको पूरी बात बताऊं तो कमला देवी, जिनकी उम्र 34 साल, कुछ बच्चे भी हैं, 9 साल पहले बाड़मेर के मुकनाराम जाट से शादी हुई थी और कमला देवी खुद सनावड़ा की निवासी। कल घर में उनका शव मिला है, फंदे से लटका हुआ। बाथरूम 6 फीट का और 5 फीट की उनकी बॉडी, यानी 1 फीट पे वो लटकी हुई मिली। ये कैसे संभव है? सवाल उठ रहे हैं परिजनों की, पीहर पक्ष की तरफ से। पीहर पक्ष के लोगों का कहना है कि कमला देवी की हत्या की गई है सुनियोजित तरीके से, और उन्होंने कुछ वीडियो दिखाए हैं जिनमें कमला देवी के साथ जघन्य तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से मार पीट कर उनका शरीर जो है वो घावों से लूहलुहान किया गया है। आज से कुछ साल पहले कमला देवी रो रो कर चीख रही है कि मुझे बचा लो, ये पापी मुझे मार देंगे, ये मेरी जान के दुश्मन बने हुए। बाड़मेर के सनावड़ा की रहने वाली कमला देवी की शादी आज से 9 साल पहले मुकनाराम थोरी से हुई, जिनका किसी और महिला के साथ चक्कर चलने लगा। इस बात को लेकर कमला देवी नाराज थी, पर उल्टा कमला देवी की ननंद मुकनाराम और मुकनाराम के भाई ठाकराराम थोरी, ये सब जो है वो कमला देवी पर गुस्सा होते थे और उसके साथ अत्याचार तक करते थे। ऐसा एक बार नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा था और कमला देवी खून के आंसू रो रही थी। बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे मम्मी मम्मी कह रहे थे, पर उनकी मम्मी के शरीर पर चारों ओर घाव थे जो वीडियो में साथ में दिख रहे। अब की बात करूं तो उनका शव बाड़मेर की जिला अस्पताल की मोर्चरी कल लाया गया। उसके बाद पीहर पक्ष के लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद हुए और कहा, हमारी बेटी को इन पापियों ने मारा है, अब हमें न्याय चाहिए। फंदे पे लटका के मार दिया है और ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या की है खुद ने, और पुलिस FIR नहीं ले रही है। ये कब हुई घटना? ये कल 12:30 बजे कॉल आया पुलिस का मेरे पास। मैं वहाँ गया, तब लाश बाथरूम में अंदर लटकी हुई थी, तो वो पुलिस वाले उतार रहे थे। तब मैंने उनको मना किया कि परिजन आने दो, परिजन आने के बाद उतार लेना। तो उन्होंने परिजन आने से पहले ही लाश को उतार लिया, फिर यहाँ मोर्चरी में ला के रखवा दिया। क्या कारण हुआ? तो कुछ मेरे जीजा जी है मुकनाराम जी, उनके पड़ोसी है शांति, उनके साथ अवैध संबंध है। अच्छा, मुकनाराम जी मेरे बहन को परेशान करते थे, और इनके साथ में ठाकराराम और ठाकराराम की वाइफ है पूरा देवी, और जो पड़ोसी है शांति, ये परेशान करते थे बहुत, और उनको न तो घर से बाहर जाने देते थे। और जो शांति के हस्बैंड है, उनके मार्केट में दुकान है, वहाँ टिफिन पहुँचाना पड़ता था मेरे बहन को। वो प्रेशर डालते थे कि खाना मेरे लिए भी बनाना पड़ेगा, उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता था। और ससुराल कहाँ है उनका? ससुराल सनावड़ा, और निवासी अभी बलदेव नगर बाड़मेर रहते। अच्छा, यहाँ बाढ़ में रहते थे, और ससुराल वाले वहाँ सनावड़ा पर। हाँ। ये इनके बहन का ससुराल है, शांति का नहीं। अच्छा, शांति का ससुराल है धर्माराम सारण राव सर। अब आप यहाँ धरने पर बैठे हो, कोई अधिकारी यहाँ कोई आया आपके पास? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो आप क्या आपकी मांग रहेंगी? मांग ये है कि दोषी है वो हमारे सामने ही घूम रहे हैं, उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, फिर आगे की कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है? पुलिस ने अभी तक FIR हुई नहीं, कुछ नहीं बताया अभी। वो ठाकराराम जो है प्रॉपर्टी डीलर है, वो होने नहीं दे रहे, केस होने ही नहीं दे रहे, FIR होने नहीं देते। उनकी बहुत ऊपर से पहुंच है। वो पहले भी बोल रहा था हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही करेंगे। मना किया, हमारे परिजन वहाँ जाके आए, उन्होंने मना किया। मना करने पर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा हमारा, और हमेशा परिवार वालों को धमकी देते थे, मेरे को हमेशा धमकी देते थे। क्या आपने कोई FIR वगैरह करा दी तो हम फिर उठा लेंगे? इससे पहले कभी आपकी बहन के ससुराल वालों ने कोई मारने की कोशिश की पहले मारपीट या कोई ऐसी मारपीट की कोई घटना हुई? मेरी बहन के साथ 3 महीने पहले उन्होंने मारपीट की। तब मैं दुकान पे ही था, इनके पास में ही मेरी दुकान है। तब मेरे को कॉल आया इनका, तब मैं वहाँ गया। तब मेरी बहन को इतना पीटा हुआ था कि वो बेहोश हालत में पड़ी थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तब वहाँ गया, तब मुकनाराम और ठाकराराम जी ने मेरे को भी पीटा। फिर उन्होंने मेरे को
मेरे ऊपर प्रेशर डाला उन्होंने कि तू कुछ नहीं बताएगा। मैंने परिवार वालों को कॉल किया आने के लिए, उन्होंने आने नहीं दिया। फिर वो शाम को गाड़ी में डाल के हमारे गांव छोड़ दिया उनको, और मेरे को हमेशा धमकी देते थे तेरे को कुछ नहीं करना है। मेरी दुकान इनके पास थी, उन्होंने कहा दुकान तेरे को आना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा वैसे ही करना पड़ेगा। पहले आपने थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? पहले नहीं करवाई थी, परिजनों की वजह से नहीं करवाई थी। उन्होंने करना ही नहीं दी थी, उन्होंने प्रेशर डाल के रखा था तुम्हें भी मार देंगे। मुगनाराम जी जो जीजा जी है हमारे, वो हमेशा घर वालों को मेरे को कॉल करते थे कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तो इन्होंने गांव में लोगों से पंचायती करवाई। तो वहाँ लाने के बाद गांव के लोग पंच होते हैं, वो साथ में इकट्ठे हुए और उनके बोलने पर हमने वापस पहुंचाया। पहुंचाने के 25 दिन बाद कल उनको मार के लटका दिया गया। क्या संज्ञान में है? कमला वाइफ ऑफ मुकनाराम, उम्र 34 वर्ष, निवासी सनावड़ा, हाल बलदेव नगर। इसकी कल मृत्यु हुई है इसके घर पे ही। इस संबंध में मृतका का जो शव है मोर्चरी वार्ड में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या प्रारंभिक क्या लगा है, सुसाइड है या फिर किस तरीके से मौत हुई? इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। उनकी रिपोर्ट के पश्चात ही बताया जा पाएगा। प्रथम दृष्टया ये इसकी डेड बॉडी है जो बाथरूम में कुंदे से लटकी हुई पाई गई, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा है जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के पश्चात ही हो पाएगा। परिजनों रिपोर्ट दे दी सर? हाँ, परिजन रिपोर्ट के लिए आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जाएगा।